पेट्रोपंप, नाम याद रखना। सेकुलरिज्म वर्ड को लेके, सोशलिज्म को लेके वो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज इंडिया के पॉलिटिकल विंग में हो रहा है। कांग्रेस क्रिटिसाइज कर रही है, आरएसएस जो है बैकअप कर रही है कि इसे प्रेमबल से संविधान से हटाया जाना चाहिए। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े लोगों ने ये दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें आएंगी और हम संविधान बदलेंगे, और उसको लेके देश में ऐसा माहौल बना जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 पे रह गई। उसके बाद अब दोबारा से आरएसएस ने उसी बहस को शुरू किया है और धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवाद शब्द, इनसे कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। मगर जो भारतीय जनता पार्टी की 11 साल की सरकार से दिखा है, ये देश के तमाम संसाधन पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इसलिए इनको समाजवाद शब्द से दिक्कत तो है, क्योंकि समाजवाद नहीं, ये पूंजीवाद के पुजारी हैं। और पूंजीवाद का मतलब ये होता है कि देश के सभी संसाधन जनता के हाथ में ना रहें, कुछ पूंजीवादी लोगों के हाथ में रहें। और ये एक बहुत खतरनाक जो है इंडिकेशन है देश की गरीब जनता के लिए, क्योंकि अभी भी जो है कुछ पूंजीपति परिवार ही जो है पूरे देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, आप लॉ एक्सपर्ट हैं, अंबेडकर साहब के आड़ में हर पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है। आरएसएस ये कह रही है कि जो अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इन चीजों का कहीं जिक्र नहीं है। देखिए, आरएसएस क्या कह रही है ये जरूरी नहीं है। आरएसएस की मंशा जो है संविधान के साथ छेड़छाड़ करके अंबेडकर जी के किन सिद्धांतों के ऊपर हमला करना है वो है। क्या अंबेडकर सेकुलर थे या नहीं थे, मेरा सवाल है आरएसएस से। मैं मानता हूं कि सेकुलरिज्म को लेके अंबेडकर के आरएसएस के साथ बहुत ज्यादा विवाद रहे। उनके पत्राचार हैं जिसके अंदर अंबेडकर ने बार बार आरएसएस की कम्युनल पॉलिटिक्स को चैलेंज किया है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं हमारे, उसमें समाजवाद शब्द ना इस्तेमाल किया हो प्रियम्बल में, मगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ समाजवाद, गांधीवाद और साइंटिफिक टेम्परमेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ ही पूरे देश को दिशा देने की बात करते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अंबेडकर देश को कम्युनल बनाना चाहते थे या अंबेडकर देश को पूंजीपति देश बनाना चाहते थे, पूंजीपतियों का देश बनाना चाहते थे। ऐसा नहीं था।